सुहेल अफरीदी की जो तकरीर है उसके ऊपर बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है। और यानी जो उन्होंने बयान दिया उसके अंदर जो बातें उन्होंने की उसके ऊपर इस वक्त मुख्तलिफ ऐसे सहाफ़ी जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हैं या वो वहाँ से लाइन ले लेते हैं, वो धमकी आमेज़ रवैया इख्तियार कर रहे हैं। कुछ जो हुकूमती लोग हैं वो उसके ऊपर जो है वो ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं कि अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या पीटीआई के लिए, इमरान खान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। देखिए, सुहेल अफरीदी ने कहा क्या, पहले उस पर आप गौर कर लें। सुहेल अफरीदी वज़ीर आला के लिए जब इमरान खान साहब ने उनको नामज़द किया तो उनकी ज़ात के ऊपर बार बार कीचड़ उछाला गया। उन्हें कहा गया कि वो दहशतगर्दों का साथी है, फिर कहा गया कि ये स्मगलर है, फिर कहा गया कि अनपढ़ जाहिल है, फिर तालीम याफ्ता नहीं है, इसकी अहलियत नहीं है, फिर ये एंटी पाकिस्तान है। तो इस किस्म की बहुत सारी चीज़ों के तमगे सुहेल अफरीदी को लगाए गए उस वक्त। अब वो वज़ीर आला बन गया अवामी ताकत से, उसके बाद उसने उसका रद्द-ए-अमल दिया, और रद्द-ए-अमल देने से पहले उसने एक रिक्वेस्ट की जहाँ पे फायर फाइटिंग हो सकती थी कि ठीक है, मैं वज़ीर आला बन गया, आपने बदतमीज़ी भी कर ली, मैं वज़ीर आला भी बन गया, तो अब मुझे इमरान खान से मिलवाएं ताकि मैं जाऊँ और जाकर अपनी पार्टी के मामलात और अपने सूबे के मामलात को चलाऊँ इमरान खान के विजन के मुताबिक। लेकिन फिर उसकी मुलाकात भी नहीं करवाई गई। वज़ीर आज़म से उसकी बात हुई, वज़ीर आज़म ने उसके साथ इधर उधर की बात की, तो उसने कहा नहीं, मुझे इमरान खान से मिलवाएं। वज़ीर आज़म ने कहा मैं पूछ कर बताता हूँ। ये एक नया लतीफ़ा उसके साथ कर दिया गया। अब जब उसकी मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही, जब वो अदालती ऑर्डर्स लेकर कानून के मुताबिक जेल में अपने लीडर से मिलने गया तो एक SHO ने उसे रोक दिया। तो फिर रद्द-ए-अमल तो आएगा ना। फिर जलसे में खड़े होकर उसने कहा क्या? उसने तो किसी को गाली नहीं दी, उसने किसी को धमकी भी नहीं दी। उसने सादी सादी बात की कि जनाब, मैं इमरान खान को जेल में मिलने गया था और मुझे इन्होंने मिलने नहीं दिया, जो गैर कानूनी है और अदालतों की तौहीन है। दूसरा, उसने DG ISPR ने जो पेशावर में आकर धमकी दी उसका उसने तस्करा किया, और उसने कहा कि मेरे खिलाफ वफाकी वज़रा ने और DG ISPR ने घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की है। अब बजाय इसके कि पाकिस्तान का मीडिया या पाकिस्तान के दानिश्वर इस बात के ऊपर तनकीद करें कि एक शख्स अदालत का ऑर्डर लेकर जाता है मिलने के लिए अपने लीडर को, और वो एक सूबे का वज़ीर आला है, और एक SHO पाँव की ठोकर से या जूते की नोक पे रखता है अदालत के अहकामात को और उस वज़ीर आला को मिलने नहीं देता, तो मीडिया को तो इस पे शोर मचाना चाहिए। बात तो ये करनी चाहिए कि अदालत का ऑर्डर मौजूद है, आप अदालत के ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे? भाई, एक बंदा अदालत का ऑर्डर लेकर गया है, वो वज़ीर आला है एक सूबे का, उसने बहुत काम करना है। पहले आपने उसके बारे में घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की, उसके बाद वो वज़ीर आला बन गया, वो फिर भी जा रहा है अपने लीडर को मिलने के लिए और अदालत का ऑर्डर लेकर जा रहा है, आप उसको मिलवा नहीं रहे। इसके ऊपर तो कोई नहीं बोला, किसी ने इसके ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोला, किसी को इसके ऊपर गुस्सा नहीं आया कि भाई एक वज़ीर आला की आप तौहीन कर रहे हैं इतने बड़े ओहदे की। दूसरा, आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, मुलाकातें आप नहीं होने दे रहे अदालती अहकामात के बावजूद। इस पर कोई नहीं बोला। लेकिन जब उस बंदे ने शिकवा किया कि मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है, तो इन्होंने खप डाल दी। होता क्या है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ना ये तरीक़ाकार है, ये बंदे लॉन्च कर देती है कोई भी एक्शन लेने से पहले कि अभी प्रोपेगेंडा करो, माहौल बनाओ, माहौल को गर्म करो ताकि हम गर्म लोहे के ऊपर चोट लगाएं। ये एस्टेब्लिशमेंट का बहुत पुराना तरीका है। ये लोगों को मारते हैं मारते हैं मारते हैं, और जब लोग शिकवा करते हैं तो ये कहते हैं ये बदतमीजी है। यानी आप जितना मर्जी पाकिस्तानियों को मारें, पाकिस्तानी अगर आगे से शिकवा करेंगे आप हमें क्यों मारते हैं, तो इसको एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बदतमीजी करार दे देती है। अब वज़ीर आला ने तो गैर कानूनी काम करने के ऊपर तनकीद की है कि आप ये कर नहीं सकते। DG ISPR एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए जो उनका मैंडेट नहीं है, वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते कि, लेकिन उन्होंने उसमें सियासी बातें की है, वो अपनी डोमेन से बाहर निकले हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, ये उनसे बड़ी गलती हुई है। अब उसका रद्द-ए-अमल तो आएगा, तो उसका जब रद्द-ए-अमल आया, और वो भी सिर्फ शिकवे की सूरत में आया, कोई गालम गलोच नहीं हुई, लेकिन गालम गलोच ब्रिगेड जो है वो लॉन्च की गई CM अफरीदी के खिलाफ। तो इससे होगा क्या, अब धमकियां लगाई जा रही है कि जी इमरान खान साहब को अब ये वाला नुकसान हो जाएगा इससे, या वो वाला नुकसान हो जाएगा इससे, तो PTI के लिए अच्छा नहीं होगा। तो पहले PTI के लिए या इमरान खान के लिए कोई बहुत अच्छा हो रहा है इस मुल्क में? एक ताज़ा मिसाल आप सुन लीजिए। इमरान खान साहब पे एक मुकदमा हुआ था 2022 में, जब उन्होंने आज़ादी मार्च निकाला था।
25 मई 2022 को आपको याद होगा, जब यास्मीन राशिद साहिबा पे और दीगर खवातीन पे पहली मरतबा लाहौर में बदतरीन तशद्दुद किया गया था। उनकी सारी गाड़ी जो है वो तोड़ दी गई थी। तमाम रुकावटें अबूर करके इमरान खान साहब डी चौक तक पहुंच गए थे। ये वो मैं दिन की बात कर रहा हूँ, 25 और 26 मई 2022। तब इमरान खान साहब के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया था तरनौल में। ये जो मुकदमा था ये फरवरी 2024 में, इसमें इमरान खान साहब को बाइज्जत बरी कर दिया गया था अदालत की जानिब से। फरवरी 2024 को इमरान खान साहब बाइज्जत बरी हो गए थे। अब इस मुकदमे में भी पुलिस ने इमरान खान साहब का चालान जमा करवा दिया। जिस केस में कोई शख्स बाइज्जत बरी हो जाता है ना, वो केस उस शख्स की हद तक ख़त्म हो जाता है। फिर आप उस शख्स का नाम नहीं ले सकते उस केस के अंदर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चालान जमा करवा दिया। जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं या जितने भी कानून और आइन को समझने वाले लोग हैं, वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि इस रियासत को हो क्या गया है। ये एक पागलपन का शिकार हो चुकी है। एक मुकदमा जिसमें इमरान खान साहब को बाइज्जत बरी किया गया, उसी मुकदमे में पुलिस ने इमरान खान साहब को लगभग 1.5 साल गुजरने के बाद, पौने 2 साल गुजरने के बाद दोबारा चालान कर दिया। ये फरवरी 2022 की बात है जब इमरान खान साहब को इस केस में बाइज्जत बरी किया गया था। तो ये नाज़रीन इनकी सूरत हाल है। अब इमरान खान साहब ने दोबारा एहतजाज का ऐलान तो करना है और उस हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी ज़ेरे गौर हैं और इमरान खान साहब ने भी अहकामात जारी करने हैं। देखिए, इस मरतबा जो है ना वो पंजाब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पंजाब से जो लोग एहतजाज करने निकलेंगे वहाँ से एक और मोमेंटम बनेगा। खैबर पख्तूनख्वा में जो 3 जलसे किए हैं ताबड़तोड़ नए वज़ीर आला ने, उनसे एक मोमेंटम खैबर पख्तूनख्वा में बना है। और अभी याद रखिएगा कि ये जो इजला है जहाँ पे जलसे किए सुहेल आफरीदी ने, ये वो इजला है जहाँ पे वो खुद वज़ीर आला मुंतखब हुए। कबायली इलाके हैं, करक का इलाका है, खैबर का इलाका है, ये उस तरफ जा रहे हैं। अभी ये मानसरा वाली साइड पे नहीं आए, अभी ये मालाकंड वाली साइड पे नहीं आए, अभी ये चित्राल या दीर वाली साइड पे नहीं आए, अभी ये सवाबी या मर्दान वाली साइड पे नहीं आए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े ज़बरदस्त और मजबूत गढ़ हैं, जहाँ पे तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ को शिकस्त दी है। और अभी तो ये DI खान में नहीं गए। तो इन सारे इलाकों में सुहेल आफरीदी ने जब विजिट करना है तो उसके बाद फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोमेंटम खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे, जो इमरान खान साहब का विजन है। और इमरान खान साहब ने अब कॉल देनी है और बहुत मुमकिन है कि वो नवंबर की कोई कॉल दे दें। तो नवंबर के मुमकिना एहतजाज की सूरत में इस वक्त किया ये जा रहा है कि पंजाब में लिस्टें तैयार की जा रही हैं और रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं अरकान की कारकर्दगी के हवाले से, यानी जो अरकान असम्बली हैं या जो टिकट होल्डर्स हैं या ओहदेदारान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन सब की रिपोर्टें बनाई जा रही हैं ताकि इमरान खान साहब से शेयर की जाएँ और इमरान खान साहब को बताया जाए कि जनाब ये जो एहतजाज होने जा रहा है नवंबर में, इस हवाले से कौन मुअस्सर हो सकता है और कौन नहीं हो सकता। और जिन लोगों ने काम नहीं किया फिर अगली दफ़ा उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है प्रायोरिटी नहीं देगी टिकटों के या दीगर मामलात में। वैसे पॉलिटिकल पार्टियों में बड़ी 2 नंबरी होती है। मैंने देखा कई ऐसे लोग होते हैं जो अचानक आते हैं, आके टिकट लेते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। अभी ये जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन हुआ, PTI के बहुत सारे लोग थे ऐसे जो बाहर से आए, आकर इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन लड़के जाके एस्टेब्लिशमेंट की झोली में बैठ गए। कुछ लोगों ने ऐसा किया और उनके नाम मौजूद हैं। इलेक्शन लड़ा और लड़के इलेक्शन जीता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों पे और जाकर बैठ गए नून लीग की या एस्टेब्लिशमेंट की गोद में। तो ये ऐसे लोग आ जाते होते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि PTI ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। अवाम ने एक एक नाम जो है वो रखा हुआ है लिख कर। अभी जैसे कि एक मिर्ज़ा अफरीदी साहब को, अब तो मिर्ज़ा अफरीदी साहब बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं। पहले माजी में वो बिल्कुल सरेंडर कर गए थे जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ रिजीम चेंज हुआ था, तो उसके बाद मिर्ज़ा अफरीदी साहब सरेंडर कर गए थे। उन्होंने किसी किस्म की कोई मज़ामत नहीं की, बल्कि वो वर्ल्ड टूर लगाते रहे। लेकिन अब लोग बताते हैं कि मिर्ज़ा अफरीदी भाग दौड़ करता है और वो थोड़ा सा एक्टिव हुआ है वो पार्टी के अंदर। लेकिन जब मिर्ज़ा अफरीदी को टिकट मिल रहा था तो बड़ा रोला पड़ा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो जब सेनेट का इलेक्शन हुआ, उसको बनाया गया, तो ताकतवर लोग आते हैं और वो बन भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पंजाब में एक कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिसमें इमरान खान को बताया जाएगा कि किसने काम किया और किसने नहीं किया।